अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज भी एक मज़मून का इंतख़ाब किया है। ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन वहाँ तो बहुत पुरानी बात भी नहीं लगती है। वो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। और कुछ दोस्तों ने हमारे कमेंट्स में ये भी कमेंट किया कि ये जो आप प्रोग्राम करते हैं उसको साथ साथ डॉक्यूमेंट करें और वो किताबी शक्ल में भी आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा दे आपको। हम इसका वैसे एहतमाम कर भी रहे हैं कि जो पहले लिखा हुआ है उसको भी मुरतब कर रहे हैं, साथ साथ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और जो आज गुफ्तगू होती है वो भी यानी पाद और हवा जिसे कहते हैं ना, कि मतलब आपका पैर जो है वो हवा में ही ना हो, बल्कि उसके ऊपर कोई प्लेटफार्म हो जिसके ऊपर आपने पाँव रखा हुआ। इस बुनियाद पर हम इनको भी साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटाइज कर रहे हैं कि ताकि कल को काम आ सके, ये ऐसे ही ना हो। कहा हुआ लफ्ज़ जो है वो छपा हुए लफ्ज़ में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी एक हवाले से उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और वैसे भी अहमियत भी प्रिंटेड मैटर की और रंग इख्तियार कर जाती है। ये भी उसी तसलसल में है। पहले भी शायद वो हमज़ा अली अब्बासी का ज़िक्र हुआ था, तो जिस ज़माने में उन्होंने ये किया तो मैंने प्रोग्राम किए और उसमें शोर शराबा बरपा होता है फाड़ लो वाली अंदाज में। तो 4 दिन तो ऐसे ही लगता है ना कि जब कोई बात अहमदियों के हवाले से होती है तो बस बंदा समझता है कि बस अब पाकिस्तान में जो है ना वो अपसाइड डाउन होने वाली है, लोग पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन ये हाइप होती है जो क्रिएट की जाती है, उसके मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं, उसके पीछे उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपने अंदाज में उसको लेके चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा वो फीलर छोड़ते हैं कि इसका रिज़ल्ट देखें कि क्या है, कहाँ तक हाथ बढ़ाना है, कहाँ तक रुक जाना है। ये सारी कहानियाँ जो सोशल साइकोलॉजी के जो इंडिकेटर्स हैं और उसके जो पैटर्न्स हैं, ये अब एकेडमिक्स शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इनमें से कोई बात ऐसी नई नहीं होती। आमतुन्नास में से बाज़ धड़े जो हैं, बाज़ बल्कि धड़े तो क्या, बल्कि वो जो नारे के बाद उसको बकअप करने वाले हैं, उनके लिए ये मसला हो तो हो, हमें बिल्कुल नहीं है। हमें चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहा होता है। पंजाबी में कहते हैं ना कि एक गावां गुआचियाँ ते खुरा किधर जाएगा, तो ये सारा अंदाज़ा हो रहा होता है। उन्वान है इसका, कौन इस घर की देखभाल करे। और ये उन्वान लिया है जॉन एलिया के एक मिसरा से, शेर से। उनका पूरा शेर ये है कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो हमज़ा अली अब्बासी ने वो छिपकली खा ली है जो पाकिस्तानी मुआशरे के मुंह में कई दहाइयों से अटकी हुई थी। अब कोड़ की छाइयाँ जहाँ तहाँ नमूदार हो रही हैं, और एक बदकिस्मती इस दफ़ा ये भी शामिल हाल है कि सॉरी, हमज़ा अली अब्बासी के नानकों दादकों में कोई अहमदी भी नहीं मिला। अब एक नजीबुत तरफ़ैन सुन्नी ने ऐसा कट्टा खोल लिया है और कोई लिंक भी नहीं बन पा रहा कि ये यहूदियों ने पैसे दे के खड़ा किया है। पहले औरिया मकबूल अपनी 4 बातों के साथ सोशल मीडिया में ज़रा बख्तर के साथ उतरे, बस मक्खी पे मक्खी मार के चलते बने। अहमदियों को रियासत, उलमा और आइन मिलकर काफिर करार दे चुके हैं। अहमदी ख़ुद को तस्लीम नहीं करते और हमज़ा अली अब्बासी इस तयशुदा मसले को ना छेड़े। जमात इस्लामी कहती है जान लड़ा देंगे अगर किसी ने इस इशू पर दोबारा बात की। चंद जय्यद उलमा फतवे दे चुके हैं। ख़त्म नबूवत के एडवोकेट साहब हैं, वो इस मसले पर बात उठाई तो ये कर देंगे। और वो हमज़ा अली अब्बासी कल की पौध है। डॉक्टर मुबशर हसन तो फैसले का हिस्सा थे और ऑन द रिकॉर्ड कह चुके कि सियासी फैसला था और दबाव में आकर किया गया था। अगर राकिम आप जैसी बदलगाम और बदनीयती पर मबनी तज्ज़ियाती कैफियत का हामिल होता और उस सतह पर उतरने की इस्तात भी रखता तो बेदरेग कह सकता था कि ये सारा तमाशा मौलवी हम्दुल्ला की बदकलामी पर जो शोर बरपा हुआ था उसको ठंडा करने के लिए लगाया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब असेंबली में ये तरमीम, और यही वो छिपकली है, होने जा रही थी तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने, जो बाद में इमाम जमात अहमदिया चौथे बने,
उन्होंने भुट्टो साहब से पूछा कि ये शिक जो रखी है कि अहमदी सदर या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसकी क्या वजह है? भुट्टो साहब ने कोताह नज़री से भरपूर जवाबी सवाल किया कि क्या आपने सदर पाकिस्तान बनना है? मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने कहा कि नहीं, मुझे या किसी अहमदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ऐसे कोई ख्वाब हैं हमारे, मगर इसका आपको नुकसान होगा। इस शिक की सूरत में आपने पाकिस्तान के आइन में वो सुराख कर रख दिया है जहाँ से मौलवी कार ममलिकत में घुसेगा और फिर आप पर ऑक्टोपस की तरह मुसल्लत होगा और रियासत के तशख़्ख़ुस को पामाल करेगा और आप उसका मुंह देखते रह जाएंगे। तो जनाब, इस मफ़हूम का मुकालमा तो उसी वक्त इंतहाई आला सतह पर हो चुका और आज तक जारी है। राकिमुल हुरूफ यानी ये खाकसार सैकड़ों गैर अहमदी शुरफा, तारीख़ और अदब के असातिज़ा, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स, अहले सहाफ़त, एंकर्स, दर्जनों हाज़िर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स, हाज़िर सर्विस दिफाई अफसरान के मुँह से ये फ़िक्रा बारहा सुन चुका है कि एक काफिर करार देने वाली मारी ते खाचे पर हुण दसो की करिए। तो जनाब, ये हमज़ा अली अब्बासी ने उसी खामोश अक्सरियत की तर्जमानी की है और फितरत से मजबूर होकर की है। इसमें से एजेंडे तलाश करने के बजाय बात पर गौर करें, एक बात सामने रखें कि ऐसी किसी कोशिश के साथ अहमदियों का मुकद्दर हरगिज़ वाबस्ता नहीं है। इसका अगर कोई फ़ायदा है तो पाकिस्तानी मुआशरे और अवाम को है। इससे पाकिस्तान की गूंगी शराफत को शायद ज़ुबान मिल सके। इससे पाकिस्तान के अहले दानिश फ़िक्री घुटन और एहसास के हबस से निकलकर ताज़ा हवा में सांस ले सकेंगे। इससे इस्लाम और पाकिस्तान की गद्दारी का हरबा जो मौलवी के हाथ से छीन कर पाश पाश हो सकता है। इससे हिंदू बूढ़े को चने बेचने पर एहतराम रमज़ान की आड़ में जुदो कोब नहीं किया जा सकेगा। इससे डान, जंग, एक्सप्रेस और लाहौर और कराची, इस्लामाबाद में चोरी छुपे वसीउल मशरबी ही नहीं बरती जाएगी, बल्कि खुल के शिया, सुन्नी और आज़ाद ख्याल, लिबरल और प्रोग्रेसिव थाट रखने वाले आपस में गपशप कर सकेंगे। और इसके नतीजे में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, डॉक्टर मुबारक अली, बिशारत कादिर, वजाहत मसूद या राजा गालिब अहमद से मुलाकातों के बाद मुआशरे को तवीलें नहीं पेश करनी पड़ेंगी। किसी दोस्त को रब्वा में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो या वज़ादारी निभाने के लिए किसी शादी या फौतगी पर जाना हो तो चोरों की तरह छुप के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरी बात, कोई मौलवी टुन हो के जियो पर बैठकर इल्मियत नहीं झाड़ सकेगा। और अगर किसी हमदुल्ला ने ऐसी नंगे इंसानियत ज़ुबान बोली मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठकर, तो सोशल मीडिया पर नहीं, वहीं उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी। ओरिया मकबूल, जमात इस्लामी और मजलिस फलां और शबाब ढमकां अहमदियों के मुकाबले पर दलील आपके बाप दादों के पास भी अगर होती तो वो अक्सरियत और पार्लियामेंट को ना भागते बल्कि बात करते। मगर यही तो मसला है कि क्या बात करते। आज आप मुनाजरों वाली खुदकुशी तो क्या करेंगे, लेकिन अपनी पर्दादरी को ही अगर रोक पाएं तो समझ लें कि सस्ते छूट गए। हुक्मरान आपको वैसे ही बेहिस मिले हैं और रोज़मर्रा मजालिम से आप गज़ब इलाही को ललकारते हैं। जो जालिमाना हरकत होती है उसका खुरा जालमान और मंसूर जा निकलता है। और ओरिया मकबूल जान से छन छन के जो शरीयत नाफिज होने लगी है उसके लिए अहले पाकिस्तान तैयार नहीं है। इस वक्त कादरी नज़र आ रहे हैं और खुदाए कादिर को नज़रअंदाज करने की हिमाकत है जो गुल खिलाए चली जाती है। अब हमज़ा अब्बासी को मार डालो, मगर मारा तो सलमान तासीर को भी था। क्या वो मर गया? यारो, आप जिस घटियापन का ख्वाब देख रहे हैं, मुआशरे उस घटियापन पर पहुंचने से बहुत पहले ही नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। मगर मसला यह है कि आप लोग खुदाए कादिर व तवाना को तुम ना मानते हैं, ना जानते हैं, और ना ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपकी बदनसीबी है कि आप सिर्फ इक़्तिदार परस्त उलमा और हवस परस्त हामियाने दीन को इस्लाम और दीन समझ के मुतमईन हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त आपको मज़हब पसंदी की और इस्लाम पसंदी की अफ्यून खिलाई जा रही है। आपको हस्ती बारी ताला और खुदा ताला को शनाख्त करने की लाइन पे नहीं चढ़ाया जा रहा। यह है आपके साथ असल बुनियादी मसला। हमजा अली अब्बासी, मारवी सरमद, हूद भाई समाजी बहबूद और माशरती मसावात की बात करते हैं, रियासत को गैर जानबदार देखने के मुतमन्नी हैं। इस लिहाज से इनको यहूदियों या अहमदियों के एजेंट समझने के बजाय मार्टिन लूथर किंग का बरूज समझ लें तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। लोगों ने आवाज़ लगाई है और आवाज़ उठाई है और सांस लेने के लिए फ़ज़ा चाहिए। ये काम ही जब अमेरिका में बहुत घुटन थी तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। यही मामला जब आपके यहाँ मसाइल दरपेश होंगे, जब आपको नाम मज़हब का लेकर नंगे इंसानियत हरकत के ऊपर मजबूर भी किया जाएगा और वो आपके जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से छन छन के भी लोगों को देखने को मिल रही होंगी। तो जब ऐसा होगा तो लोग कब तक आपकी इस बात को तस्लीम करेंगे? लोगों को सोचने दीजिए, लोगों को सांस लेने दीजिए, लोगों को बात करने दीजिए। उसमें किसी एक शोबे या किसी एक दायरा फ़न से अब बात महदूद नहीं रह गई, बल्कि जिधर मुंह उठाएं। आपका ड्रामा निगार है तो वो भी अब मज़हब में पनाह ले रहा है। आपका जो गुलूकार है वो उसमें पनाह ले रहा है। हत्ता कि वो आपकी नॉवलिस्ट हैं, उनको भी यही ख्याल है। मतलब आपको एक्सेप्टेंस मिलती ही मुनाफरत बेस्ड है। और अगर आप गौर करें तो आप पिछले 70-80 साल में ख़ास तौर पर आप अपना जो भी नुमाया आदमी है उसको बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि बहाने बहाने से वो अहमदियत पर वार कर ले, क्योंकि वो उसको एक यानी पोटेंशियल अगर आगे सामने कोई चीज़ नज़र आती है तो वो यही नज़र आती है। बाकी जो जिसके आप नुमाइंदे बने हुए हैं या जिनको आप जिस हुजूम को आप साथ लेके चल रहे हैं, उस हुजूम ने तो आपको पलट के पूछना कोई नहीं है। और हमें यह है कि हम कम अज़ कम शायद इस राह पे कुछ और भी राही आएँ। धूप में चलता रहूं, साए बिछाए जाऊं। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद इस लिहाज से नहीं है कि ये आज बात सुन के तो अगले दिन इसमें कोई तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इंसानों को एक उनका पर्सपेक्टिव ही जो है वो कम अज़ कम इस लाइन पे चढ़ जाए कि जनाब अपनी बात ही करते चले जाना कोई फ़न नहीं है, दूसरे की भी सुन लें। आखिर पे मैं वो अपना डॉक्टर शेर अफगान नियाज़ी एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो एज ए स्पीकर, गेस्ट स्पीकर और फेडरल मिनिस्टर भी थे। तो वो किसी बात से काबू नहीं आ रहे थे, तो उनको एक पंजाबी का माया सुनाया था। आपको भी वही सुना के तो इजाज़त लेता हूँ, इसी पे इख्तिताम करते हैं। वो संभाले नहीं संभल रहे थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको एक पंजाबी का माया ना सुनाया जाए। तो कहते हैं जी जी बसाद शौक। तो उनको मैंने सुनाया कि चाह पींदियां पुन लई कर, मननी तो तू कोई नहीं, गल बह के ते सुन लई कर। तो ये जो हम आपको आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन मज़ामीन की सूरत में या लाउड थिंकिंग की सूरत में बातचीत लेके आते हैं, उसमें भी हमारा यही होता है कि चाह पींदियां पुन लई कर, मननी तो तू कोई नहीं, गल बह के ते सुन लई कर। तहम्मुल से बात सुनने से भी एक माहौल बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग की फ़ज़ा पैदा हो जाती है और इंसान ये सोच लेता है कि हम तो बात करने बैठे थे, सर फटोल के लिए तो हम बैठे ही नहीं थे। ये चीज़ तो हमारे उसमें एजेंडे में थी ही नहीं। बस ये चीज़ अगर आपके जहन में मुस्ताज़र होनी शुरू हो जाए तो फिर शुक्र करें कि रास्ता बन जाएगा फिर आपकी गुफ्तगू का, और ये जो बयानिए और मुकालमे के लफ्ज़ आप सुनते हैं उनकी फिर फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।